हेलो एवरीवन, मैं से संदीप राजभर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिविजुअल यूजर आईडी को बिजनेस यूजर आईडी में कैसे कन्वर्ट करना हो। अगर आपने V2 में पहले यूजर आईडी किया था तो अब वो धीरे धीरे बेकार हो रही है। अब आपको V3 में यूजर आईडी चाहिए। V3 में दो यूजर आईडी, एक है इंडिविजुअल और एक है बिजनेस यूजर। इंडिविजुअल यूजर आईडी किसी काम की नहीं है क्योंकि आप उसमें कोई काम नहीं कर सकते हो। वो पूरी की पूरी ट्रैश यूजर आईडी अगर किसी की है तो उससे कोई फायदा नहीं है, कोई काम नहीं कर सकता अनटिल अनलेस उसको बिजनेस में कन्वर्ट ना करे। तो बिजनेस यूजर आईडी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा वो हम इस वीडियो के एंड तक सीख जाएंगे। कौन बिजनेस यूजर में जा सकते हैं, कौन नहीं जा सकते हैं, जो नहीं जा सकते उनके लिए क्या ऑप्शन है, हर एक चीज़ को मैं यहाँ पे कंसिडर करने वाला हूँ। इसके अलावा कुछ कुछ पॉइंट्स है, कुछ कुछ ऐसे कमेंट्स है जो लोग ने मतलब कुछ मेंशन किया है कमेंट सेक्शन में, तो उसको भी मैं अभी उठाने वाला हूँ जिससे रिलेटेड आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बट अगर फिर भी सॉल्व नहीं होता है तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइए कि भैया और क्या प्रॉब्लम्स है जो लोगों के पास हैं जो मेरे को पता नहीं है, वो बताइए। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो उसको भी मैं वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा सभी को। ठीक है, एंड इन्फॉर्मेशन मिलते रहे इसलिए सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, और वीडियो को लाइक किए बगैर ना आगे मत देखना। ठीक है, वरना फिर सोच लेना तुम्हारा इंडिविजुअल से बिजनेस में कन्वर्ट नहीं होगा, देख लेना भाई। ठीक है, तो आपका माई एप्लीकेशन में कुछ ऐसा दिखेगा। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि इसमें आपको कोई भी फॉर्म फाइलिंग करने की कैपेसिटी नहीं होती है। इंडिविजुअल यूजर आईडी कोई भी फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएगा, ठीक है, ना ही इनकॉर्पोरेशन का, ना ही कोई भी फॉर्म। तो वो इंडिविजुअल यूजर आईडी बस बना दिया है, कंप्लेन वगैरह रेज कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ काम में नहीं आएगा ये यूजर आईडी। ठीक है, आप अगर कोई भी फॉर्म फाइल करने जाते हो एमसी सर्विस में, यहाँ पे जाके कोई भी फॉर्म फाइल पे क्लिक करते हो ना, जैसे सपोज चार्ज का अगर फॉर्म फिलअप पे क्लिक करते हो यहाँ पे, तो आपका क्या बोलेगा, ये वापस से माई एप्लीकेशन में ही रिडायरेक्ट करके ले आएगा। बार बार जितनी बार आप क्लिक करोगे उतनी बार माई एप्लीकेशन में रिडायरेक्ट करेगा। ठीक है, इसके अलावा नया कोई भी पेज खुलेगा नहीं। ठीक है, रीज़न क्योंकि इंडिविजुअल है। अभी सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट में जाना है, ऊपर में यहाँ पे आपको अपना नाम दिख जाएगा, क्लिक करके आपको उसमें प्रोफाइल अपडेट पे क्लिक करना है। अभी प्रोफाइल अपडेट में ना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, अगर वो सही जगह पे क्लिक नहीं होगा तो बार बार लॉग आउट कर देगा आपको। तो वहाँ पे क्लिक करते समय ध्यान रखना कि सही वर्ड सही नाम पे क्लिक कर रहे हो बार बार, और प्रोफाइल अपडेट पे ढंग से क्लिक हो रहा है। थोड़ा भी ऊपर नीचे क्लिक होगा तो वो आपका नहीं लेगा, वो आपका वो मतलब गलत कर देगा। ठीक है, सो एज यू कैन सी कि यहाँ पे एक यूज़र कैटेगरी है रजिस्टर्ड यूज़र की। ये एक मेरे फ्रेंड की यूज़र आईडी है जो कि बेकार है, उसके लिए किसी काम की नहीं है। मैंने बोला दे दे भाई, मेरे को ही दे दे, मैं वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, तो मेरे को ये मिल गई, बट उसने बोला भाई इन्फॉर्मेशन शेयर मत करना कोई भी। ठीक है, इवन ईमेल आईडी भी यहाँ पे चेंज किया हुआ है, कुछ सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, नाम वाम देखो डैश डैश करके लिखा हुआ है, आगे कुछ भी इन्फॉर्मेशन सही नहीं है। सो डोंट वरी कि इसमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन सही मिलने वाली है। बट हाँ, मैं प्रोसेस सही बताऊंगा, आप करोगे हो जाएगा। ठीक है, रजिस्टर्ड यूज़र यहाँ पे क्लिक करना है। ऑप्शन एक ही ऑप्शन है, बिजनेस यूज़र। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे आप इसको सेव करने जाओगे ना, यहाँ पे आपसे बोलेगा ऐड रोल। रोल आपको ऐड करना होगा। अब आपको कौन कौन सा रोल मिल सकते हैं यहाँ पे, एज अ डायरेक्टर अगर आप कहीं पे हो, या फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर हो किसी एलएलपी में, तो आप यहाँ पे रोल अपना ऐड कर पाओगे। नहीं सर मैं ये दोनों नहीं हूँ, तो फिर आप किसी कंपनी में मैनेजर या फिर कंपनी सेक्रेटरी या फिर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के पोस्ट पे हैं, तो उस सिचुएशन में आप अपना रोल ऐड कर पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, आप अपने आप को बिजनेस यूजर में कन्वर्ट कर पाओगे। अगर वो दोनों ही नहीं हो, अगर आप किसी CA CS CMA के अंदर कोई जॉब करते हैं या फिर कोई फॉर्म में काम करते हैं, उस सिचुएशन में भी आप यहाँ पे क्लिक करके अपना मेंबरशिप नंबर वगैरह, मतलब सॉरी जो CS है आपका उनका मेंबरशिप नंबर डाल के आप OTP से वेरीफाई करके अपना यूज़र को अपग्रेड कर सकते हैं। या फिर अगर आप खुद ही प्रोफेशनल हो तो उस पर क्लिक करके अपना मेंबरशिप वगैरह डाल के आप OTP वगैरह वेरीफाई कर लो, उसके बाद आपका ये रोल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सारा चीज़ चेंज करने के बाद सेव पे क्लिक करना है आपको, तो यहाँ से रोल अपडेट हो जाएगा। अभी द पॉइंट इज कि भैया मेरे को इन चारों में से कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्या मैं इंडिविजुअल से बिजनेस यूजर बन सकता हूँ? आंसर इज नो। एट प्रेजेंट आप किसी भी हालत में अगर इंडिविजुअल यूजर हैं और इनमें से कहीं फॉल नहीं करते हैं तो आप बिजनेस यूजर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, सपोज IPF के केस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था कमेंट में कि भैया मेरा इंडिविजुअल यूज़र आईडी बन गया है, अब मेरे को बिजनेस यूज़र आईडी करना है। सर इंडिविजुअल से बिजनेस यूज़र आप नहीं कर पाओगे एट ऑल। मिनिस्ट्री ने साफ ये जाहिर कर दिया है कि भैया इंडिविजुअल यूज़र आईडी है वो उन सब में किसी भी काम में नहीं आने वाली। ठीक है, तो अब उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, उसका सोल्यूशन एट प्रेजेंट तो है ही नहीं क्योंकि मिनिस्ट्री ने जो कंफर्म कर जो फाइनल कर दिया वो फाइनल है। ठीक है, वो सभी के ऊपर बाइंडिंग है। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मैं एक एक करके वन बाय वन स्टार्ट करता हूँ ताकि आपके जो भी डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपके भी कोई डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक जन का आया हुआ है कि भैया मेरा बिजनेस यूज़र
बिजनेस यूजर क्रिएट किया हुआ था उस वो भी इंडिविजुअल यूजर आईडी शो कर रहा है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने बिजनेस यूजर में क्रिएट किया था तो इंडिविजुअल आईडी में कन्वर्ट नहीं होता है। आपने उस टाइम इंडिविजुअल यूजर ही क्रिएट किया था। ठीक है, सो ये अपने आप नहीं शिफ्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मेरा इंडिविजुअल यूजर आईडी है, अब मेरे को बिजनेस यूजर में कन्वर्ट कैसे करना है वो मैंने बता दिया अभी। इस तरीके से होगा, लेकिन भैया इस लिस्ट के अंदर आओगे तो ही हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। आईपीएफ के लिए मेरे को फॉर्म फाइल करना है। देखो, आईपीएफ के लिए अगर फॉर्म फाइल करना है तो तुम्हारा V2 V3 दोनों में तुमको V2 की एक्सेस चाहिए। V3 के एक्सेस से नहीं होगा। V3 का एक्सेस कितना भी ले लो, उससे कोई भी फॉर्म फाइल नहीं कर सकते हो आईपीएफ का। तुम्हारे पास V2 का एक्सेस है, जो कि अभी मिनिस्ट्री ने बंद कर दिया है, कम्प्लीटली बैन हो गया, मतलब ब्लॉक कर दिया है। अब कोई भी नया यूजर रजिस्टर क्रिएट नहीं हो रहा है। ठीक है, V2 के ऊपर ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज बंद क्या हो गया, मेंबरशिप दे के वेरीफाई कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है। भाई, मेंबरशिप दे के वेरीफाई कर रहे हो तो नहीं हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे यहाँ पे कोई इशू हो सकता है। आपने अपना जो पोर्टल पे, इंस्टीट्यूट के पोर्टल पे अपना मेंबरशिप वगैरह को वेरीफाई करना होता है, केवाईसी वगैरह अपडेट करना होता है, वो आपने नहीं किया होगा। तो उसको आप प्लीज़ अपग्रेड कर दो, उसको आप अपडेट करो। ठीक है, वहाँ पे अपडेट करोगे तो फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट होगा, क्योंकि ये मिनिस्ट्री कोई अपना सर्वर यूज़ नहीं कर रहा है, ये इंस्टीट्यूट का ही सर्वर को यूज़ कर रहे हैं, उनसे ही ये डेटा कलेक्ट मतलब क्रॉस वेरीफाई होता है बस। तो आप वहाँ पे सही कर लो, यहाँ पे आपका अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, मेरे पैन में एक नाम है, क्या वो यूज़र आईडी बन पाएगी? बॉस, एक नाम से तो यूज़र आईडी नहीं बन पाएगी, क्योंकि सिंगल नेम यहाँ पे आपको दोनों नेम चाहिए होगे। आपको अपना पैन रेक्टिफाई करवाना होगा, पहले उसमें दो नाम होने चाहिए। पैन सही करवाइए, उसके बाद जाके आप यूज़र आईडी क्रिएट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। प्रोवाइडेड आप इन चारों ऑप्शन में से कहीं फॉल करते हो। क्या ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ? नहीं, ऑफिसर इन डिफॉल्ट कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाएगा। अगर आप क्रिएट करते भी हो, 1000 रुपये का पेमेंट कर भी देते हो, उस सिचुएशन में भी माई एप्लीकेशन में डैशबोर्ड खुला रहेगा आपका, कोई मतलब डैशबोर्ड खुलेगा नहीं। आपको कोई मिनी डैशबोर्ड का ऑप्शन नहीं मिलेगा वहाँ पे, ये एक प्रॉब्लम है। आप नेम रिजर्व कर पाओगे, नेम आपको मिल जाएगा, लेकिन वो फिर पैसा बर्बाद हो जाएगा, 1000 रुपये गया, क्योंकि उस चीज़ का एक्सेस नहीं मिलेगा आपको उस फॉर्म को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, अच्छा, इसका ऑप्शन यही है कि आपको प्रोफेशनल का ही यूज़र आईडी यूज़ करके कंपनी इनकॉर्पोरेशन या फिर जो भी करना होगा करना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओटीपी नहीं आ रही? भाई, ओटीपी नहीं आ रही, इसका कोई उपाय नहीं है, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। तुम मतलब आई एम हेल्पलेस। ठीक है ना। यूजर अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट विद देन डीपिन प्रोवाइडेड, प्लीज प्लीज ट्राई टू लॉग इन। इस एरर का कैसे रिजॉल्व करना है? डायरेक्टर का कोई और यूजर आईडी क्रिएट नहीं किया गया, एंड फॉरगेट यूजर नेम में जाकर पैन से फॉरगेट करने पर रजिस्टर्ड यूजर वाला आईडी ही आ रहा है, एंड उनके प्रोफाइल अपडेट में डिन एंटर करने पर सेम एरर पॉपअप हो रहा है। ओके, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये। अरबाज खान का क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो गया भाई। देख भाई, तुम्हारे यूज़र में क्या आता है, यूज़र आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। जब ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है ना, इसका मतलब उनका कोई भी जो उनका ईमेल आईडी है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं से उस पर कोई यूज़र आईडी क्रिएट किया हुआ है, वो लिंक कर रहा है आपकी किसी यूज़र आईडी के साथ। आपको ये एक यूज़र आईडी क्लोज करवानी होगी कम्प्लीटली। ठीक है, आपको एमसीए को मेल करना होगा बॉस, कि भैया मेरी ये वाली यूज़र आईडी है जिसका प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, आप उसको मेल करिए। वो बैक एंड टीम ही कर पाएगी, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता है। जब तक उस मतलब पैन के साथ वो आपका मैच करा। ऐसा एक और इशू मैंने फेस किया है, जहाँ पे वो दिखा रहा है कि वो पेन किसी और के साथ रजिस्टर्ड है, बट दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो पेन हमारा था, बट वो फिर भी किसी और के साथ रजिस्टर्ड है। तो इसका कोई उपाय नहीं है एट प्रेजेंट, आपको मेल करना होगा, बैक एंड टीम ही करेगी। बट आई एम वेरी मच श्योर कि 1 से 2 महीने, 1 महीने के अंदर तो बिल्कुल नहीं करेगी, आफ्टर मार्च शायद करें वो। ठीक है, क्योंकि वो भी फ्री होंगे उसके बाद ही। अभी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है सभी का। ठीक है, हाउ टू सेलेक्ट सिन इन रजिस्टर्ड यूजर? रजिस्टर्ड यूजर में तुम्हारा सिन सेलेक्ट होगा ही नहीं। ठीक है, कोई भी फॉर्म भरने जाओगे ना, कोई भी फॉर्म भर ही नहीं पाओगे, अब बात खत्म। ठीक है, हाउ टू रजिस्टर डायरेक्टर ऑन एमसीए पोर्टल V3? भाई, जब तुम रजिस्टर करने जाएगा, बिजनेस यूजर में जा, डायरेक्टर में जा, डिन नंबर डाल, पैन इज नॉट मैंडेटरी, बाकी तुम फॉर्म फिलअप कर, एड्रेस दे, तुम कंपनी कौन से कंपनी में डायरेक्टर है वो सब जो भी इंफॉर्मेशन मांगेगा डाल, ओटीपी पासवर्ड डालो, ओटीपी डालो, हिंट क्वेश्चन डालो, ओटीपी जो आएगा डालो, यूजर आईडी क्रिएट। लॉगिन करते समय भी यूजर आईडी चाहिए होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
डीएससी एसोसिएट वगैरह के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, पहले ही बताया हुआ है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपका ये जितना यूज़र आईडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी सेलेक्टेड क्वेश्चन ही चूज़ कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चन नहीं चूज़ कर रहा मैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सेम इश्यूज़ हैं लोगों के। क्या मैं ईमेल आईडी चेंज कर सकता है? नहीं भाई, एक बार रजिस्टर हो गया ना फिर तुम ईमेल आईडी चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। और ये क्या है, नेक्स्ट इज कि भैया मेरे को गलती से यूज़र आईडी बन गई है, क्या मैं उसको, भाई गलती से कैसे यूज़र आईडी बन सकती है? आपने बनाई होगी तब तो यूज़र आईडी बनी है ना, गलती से कुछ नहीं होता है यहाँ पे। गलती से अगर यूज़र आईडी बन गई है तो आपको आपको वही यूज़र आईडी मतलब वही मेल यूज़ करना होगा, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप मेल चेंज नहीं कर सकते हो। हम यहाँ पे इंस्पेक्ट में जाके उस मेल आईडी को एडिट कर सकते हैं, बट आप चेंज परमानेंटली चेंज नहीं कर सकते हो एट ऑल, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, परमिसिबल नहीं है। आपकी यूज़र आईडी को एक ऑप्शन है, आप पूरा यूज़र आईडी को बोलिए कि हमारे क्लोज कर देने, एमसीए को मेल करके बोलिए कि यूज़र आईडी क्लोज कर दीजिए सर, इस यूज़र आईडी को हमको चाहिए ही नहीं। वो क्लोज कर देते हैं, फिर आप नया ईमेल आईडी के साथ यूज़ कर पाएंगे। लेकिन इस वाली यूज़र आईडी में जितना फॉर्म फिलअप किया हुआ है ना वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो फिर कभी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। We are unable to register as business user. The menu to select role is not opening. It's difficult to understand what to do. MCA is making a mess. That's true, bro. Brother, ये सच में कर रहा है, ये हर्ष जैन का था ये पॉइंट। सो एक्चुअली में क्या है कि वी आर अनेबल टू रजिस्टर एज अ बिजनेस यूजर, द मेन्यू सेलेक्ट रूल इज नॉट अपनी। बट अभी ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं चल रहा है बॉस, अगर अभी तुम ट्राई करो तो, ठीक है। मैं अभी तो मैंने मतलब आज तो मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है रिसेंट में, एक दो दिन के अंदर, ठीक है। तो एक बार अभी ट्राई करिए, आई थिंक हो जाएगा। सो वेब बेस्ड फॉर्म है तो टाइम लेता है कभी कभी, ठीक है, तो उतना टाइम देना होगा आपको। और भी क्वेश्चन थे ना हमारे, मैं स्क्रीन पे शेयर कर देता, मतलब सारे क्वेश्चन डाल देता, बट फिर उसमें और टाइम लग जाता, तो और टाइम नहीं दे सकता, ऑलरेडी रात के 1 बज चुके हैं वीडियो बनाते हुए। सो अब एडिट करने जाता तो भाई 2-3 बज जाते, अब 3 बजे सोने के बाद फिर सुबह 7 बजे उठना पड़ेगा, 6-7 बजे उठना पड़ेगा। अब बता कितना आदमी उठेगा, है ना। सोने तो दो कम से कम मेरे को। राइट। और एक क्वेश्चन है इनका कि भैया V2 की यूज, एक मिनट क्या था मैं देखने भूल गया। पासवर्ड रिसेट कर रहा हूँ तो ओटीपी नहीं आ रही, भाई ओटीपी नहीं आ रही है तो इसमें मतलब कोई उपाय नहीं है, ये जो भी करेंगे वो बैकएंड टीम करेंगे। अगर आपकी यूज़र आईडी पता नहीं चल रही, यूज़र आईडी क्या है मेरी, आपका पासवर्ड क्या है, तो ये मतलब यूज़र आईडी पता नहीं है तो आप फॉरगेट यूज़र आईडी करके फाइंड आउट कर सकते हो। बट अगर आपको ओटीपी नहीं आ रही, आपकी ईमेल बार बार रॉन्ग दिखा रही है, इसका मतलब फिर वो बैकएंड टीम ही बता पाएगी, इसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। ये एक्चुअली मोस्ट डिस्प्यूटेड केस में हो गया, जो 100 में से 1 का मैटर आता है, ठीक है। अदरवाइज ओटीपी तो नॉर्मली सभी की आ रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई भी फॉर्म फिलअप करने जा रहे हो तो कोई फॉर्म फिलअप नहीं होगा अभी, क्योंकि बेड़ा गर्क चल रहा है एमसीए का, पता नहीं क्यों, लेकिन उनका दिमाग खराब हो चुका है। आप कॉल करके देख लो, उसके बाद ही पता चलेगा, वो सामने से फ़ोन काट देंगे कि भाई नहीं, हम इंटरटेन नहीं करने वाला है। तो ये उनका दिमाग खराब हो चुका है, हमारा भी दिमाग खराब हो चुका है, हम सबका दिमाग खराब हो चुका है, ठीक है। तो आई थिंक यूज़र आईडी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे मैंने सारे तो कवर कर दिए, ताकि आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाए। इसके अलावा भी बहुत सारे कमेंट्स रह गए हैं जिसको मैंने पढ़ के प्राइवेटली रिप्लाई कर दिया है, बट सारे कमेंट्स को अगर पढ़ने जाऊँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। सो इससे ज़्यादा मैं आगे नहीं बढ़ रहा, इस वीडियो को यहीं रोक देते हैं और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड वन मोर थिंग, वीडियो को सब्सक्राइब किए बगैर अगला वीडियो मत देखना, पहले बोलो, लाइक करके किए बगैर मत जाना। कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं वीडियो बना के या फिर डायरेक्ट मैसेज करके, कुछ छूट जा रहा है तो डायरेक्ट व्हाट्सएप कर लो, कॉल बाद में कर लेना। कॉल डायरेक्ट करना प्रेफर नहीं करता, क्योंकि कॉल उठाता हूँ नहीं उठाता, पता नहीं कितना सारा कॉल पड़ा रहता है, तो बहुत सारी कॉल मैं नहीं उठा पाता, मिस कर जाता हूँ। सो भाई बेस्ट थिंग इज़ व्हाट्सएप कर दो, क्योंकि मैं हर मैसेज देखता हूँ, ठीक है ना। कोई भी मैसेज रहता है ना, मैं मैसेज पक्का पढ़ता हूँ, और मैसेज मेरे को याद रहता है कि हाँ इसका रिप्लाई करना था। व्हाट्सअप कॉल, नॉर्मल कॉल करोगे, कॉल में वो कॉल लिस्ट दिखाएगा, मैं भूल जाऊंगा कौन सा कॉल आया था, 50 नंबर रहता है, भगवान जाने कौन सा नंबर से कौन सा कॉल आया था, तो मैं कॉल रिप्लाई नहीं करता, ठीक है। कॉल बैक मैं नहीं करता अननोन नंबर पे जल्दी, बहुत रेयरली करता। अदरवाइज व्हाट्सअप कर दो, मेरे को पता रहता है। और व्हाट्सअप प्लीज़ भी करो ना भाई, प्लीज़ प्लीज़ व्हाट्सअप करो ना तो कम से कम अपना नाम पता, कहाँ से हो कौन हो ये ज़रूर बता देना। ऐसे ही डायरेक्ट लोग क्वेश्चन फेंकते हैं कि ये वाला फोटो खींच के ये वाला इसका क्या करना है। भाई कौन हो आप, थोड़ा तो इंट्रोड्यूस करा दो हमको, थोड़ा तो हम भी जान जाएं कि हम किसको बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतना रखते थे, कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर करना। बाय।